साधना की दिव्य ऊर्जा अगर हम पालें तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ने लगते हैं और परम शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम यह दिव्य ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। तो इसका एक मार्ग है साधना के द्वारा। अब जानते हैं कि साधना क्या होती है। साधना का शाब्दिक अर्थ है साध्य तक पहुंचने का प्रयास। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधक निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। यह लक्ष्य भौतिक भी हो सकता है, पर अधिकतर साधना का अर्थ आध्यात्मिक उन्नति से होता है। साधना क्या है? आंतरिक यात्रा, बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना। नियमित अभ्यास, योग, ध्यान, जप, तप, भक्ति, सेवा आदि के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सतत प्रयास। अनुशासन, दिनचर्या, विचार, आहार, व्यवहार सब में संयम रखना ताकि साधना का प्रभाव स्थायी हो सके। समर्पण भाव, अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर या किसी उच्च आदर्श के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। स्वविकास, साधना के माध्यम से इच्छाओं, विकारों और अवगुणों पर विजय प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अब जानते हैं कि साधना की दिव्य ऊर्जा क्या होती है। साधना की दिव्य ऊर्जा एक अत्यंत गुण और प्रेरणादायक विषय है। इसका तात्पर्य उस आध्यात्मिक शक्ति से है जो निरंतर साधना के माध्यम से साधक के भीतर विकसित होती है। आंतरिक शुद्धि लाती है, मन, बुद्धि और चित्त को शांत करती है, आत्मबोध, आत्मबल और एकाग्रता को बढ़ाती है, आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करती है, धीरे धीरे भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का अनुभव कराती है। यह दिव्य ऊर्जा कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं, बल्कि निरंतर और समर्पित साधना का फल है। जैसे जैसे साधक अपने भीतर उतरता है, यह ऊर्जा उसका मार्गदर्शन करने लगती है। साधना की दिव्य ऊर्जा, जब कोई साधक मन, वाणी और कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना में लीन होता है तो वह केवल बाह्य प्रयास नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर रहा होता है। यह शक्ति धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा का रूप लेती है। कैसे प्रकट होती है यह दिव्य ऊर्जा? पहली, मन की स्थिरता। साधना से मन में उत्पन्न होने वाली चंचलता कम होती है, विचारों की स्पष्टता बढ़ती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति जागृत होती है। दूसरा, चेतना का उत्थान। साधक की चेतना निम्न इच्छाओं से ऊपर उठकर उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर होती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए सोचने लगता है। तीसरा, स्वाभाविक करुणा और प्रेम। जब भीतर की ऊर्जा दिव्यता को छूने लगती है, तब हृदय स्वतः ही दूसरों के दुख से जुड़ने लगता है। सेवा और करुणा जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। चौथा, आध्यात्मिक प्रकाश। कई बार यह ऊर्जा साधक को ऐसे अनुभव देती है जो इंद्रियों से परे होते हैं, जैसे दिव्य स्वप्न, आंतरिक दृष्टि, शांति की अतल गहराई। यह ऊर्जा किसी विशेष पंथ या धर्म से बंधी नहीं होती। साधना चाहे जप से हो, ध्यान से, योग से या सेवा भाव से, यदि वह निष्ठा, संयम और समर्पण से की जाए तो यह दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। साधना की दिव्य ऊर्जा एक प्रकाश की तरह है जो साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान, करुणा और आत्मबोध की ओर ले जाती है। साधना की दिव्य ऊर्जा की शक्तियाँ वास्तव में साधक के भीतर छिपी महान संभावनाओं का जागरण है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और निरंतरता के साथ साधना करता है तो उसमें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं। तो आइए हम उन दिव्य शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहली, आत्मशक्ति। साधना से भीतर एक ऐसा आत्मबल उत्पन्न होता है जो संकट, भय और भ्रम के समय भी साधक को अडिग बनाता है। दूसरा, एकाग्रता और ध्यान शक्ति। मन की चंचलता समाप्त होकर साधक की चेतना केंद्रित होने लगती है, जिससे गहन ध्यान और स्मृति शक्ति बढ़ती है। तीसरी, संकल्प शक्ति। साधना से इच्छाओं पर नियंत्रण आता है और साधक जो ठान लेता है उसे पूरा करने की शक्ति पा लेता है। चौथा, प्रेम और करुणा की शक्ति।
दिव्य ऊर्जा साधक के हृदय को निर्मल और विशाल बनाती है, जिससे उसमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा प्रवाहित होती है। 5वां, आध्यात्मिक दृष्टि। साधक की सहज अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत होती है, जिससे वह सही गलत और शुभ अशुभ का भेद बिना बाह्य संकेत के जान सकता है। 6वां, शांति और आनंद की अनुभूति। बाहरी परिस्थितियों से परे साधक अपने भीतर एक अतुलनीय शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 7वां, ब्रह्म चेतना से जुड़ाव। साधना की पराकाष्ठा पर साधक का जुड़ाव आत्मा से नहीं बल्कि परमात्मा से होने लगता है, जहाँ वह स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का अंश अनुभव करता है। अगर हम भी पूर्ण एकाग्रता के साथ साधना करते हैं तो इन दिव्य शक्तियों को पा सकते हैं।